ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य, सत्यता की शक्ति। प्रभु पसंद बनने के लिए सच्चे दिल पर साहिब राजी। जो भी हो, सच्चाई भगवान को भी जीत लेती है। सत्यता महानता है और महान वही है जो स्वयं झुकता है। अगर मानो कल्याण के प्रति झुकना भी पड़ता है तो वह झुकना नहीं है लेकिन महानता है। अनेकों की सेवा के अर्थ महान को झुकना ही पड़ता है। सत्यता अर्थात रियलिटी, सत्यता की ही मान्यता है। सत्यता की अथॉरिटी से औरों को भी कहते हो हम आत्मा हैं। इसी प्रकार से सत्य बाप का सत्य परिचय मिलने से अथॉरिटी से कहते हो परमात्मा हमारा बाप है। वर्षे के अधिकार की शक्ति से कहते हो बाप हमारा और हम बाप के। सत्य शब्द के दो अर्थ हैं, एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। तो बाप सत्य भी है और अविनाशी भी है, इसलिए बाप द्वारा जो परिचय मिला वह सब सत्य अर्थात सत्य और अविनाशी है। भक्त लोग भी बाप की महिमा गाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम भी मानते और अविनाशी भी मानते, गॉड इज ट्रुथ भी मानते। तो सत्य बाप द्वारा सत्यता की अथॉरिटी का वर्षा मिलता है। सत्यता की अथॉरिटी वाले का गायन है, सत्य तो भीटो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे और कहे कि यह झूठ है, कल्पना है, लेकिन सच तो बीठो नच। आप सत्यता के महानता के नशे में सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो। जितना वह हिलाते उतना और ही ज़्यादा झूलते हो। सत्यता की शक्ति सारी प्रकृति को ही सतोप्रधान बना देती है, युग को सतयुगी बना देती है, सर्व आत्माओं के सद्गति की तकदीर बना देती है। हर आत्मा आपके सत्य की शक्ति द्वारा यथाशक्ति अपने धर्म में अपने समय पर गति के बाद सद्गति में अवतरित होंगे। सत्यता पारस के समान है, जैसे पारस लोहे को भी पारस बना देता है। आपके सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सबको सतो प्रधान बना देती है। तमोगुण का नाम निशान समाप्त कर देती है। सत्यता की शक्ति आपके नाम को, रूप को सत अर्थात अविनाशी बना देती है। आधा कल चैतन्य रूप में, आधा कल भक्त आपका नाम गाएंगे। आपका बोध सत्य वचन के रूप में गाया जाता है। आपकी सत्यता की शक्ति से आपका देश भी अविनाशी बन जाता है, वेश भी अविनाशी बन जाता है। आपकी दिनचर्या भी सत्य हो गई है। हर कर्तव्य व हर कर्म का यादगार बन गया है। तो जहाँ सत्यता है, सत्य बाप है, वहाँ सदा विजय है। सत्यता को शीतलता की शक्ति से सिद्ध करो। सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियाँ समान और साथ चाहिए, क्योंकि आज के विश्व का हर एक मानव किसी न किसी अग्नि में जल रहा है। ऐसी अग्नि में जलती हुई आत्मा को पहले शीतलता की शक्ति से शीतल करो, तब सत्यता को जान सकेंगे। शीतलता की शक्ति किसी भी अग्नि में जली हुई आत्मा को शीतल बनाए, सत्यता को धारण करने के योग्य बना देती है। सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता है। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, न कोई कारण छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है।
सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। असत्यता को खत्म करने के लिए सत्यता की शक्ति चाहिए। सत्यता को सिद्ध करने वाला स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। बाप सत्य है, ज्ञान सत्य है, आत्मा भी सत्य है और ब्राह्मण जीवन भी सत्य है, तो सत्यता का झंडा पहले लहराना पड़ेगा। तब इस सत्यता की विशेषता से चमक बढ़ेगी और भारत क्या सारे विश्व तक फैलेगी। सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। अच्छा, ओम शांति।